हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है कार्तिक पूर्णिमा और कार्तिक के महीने का ये आखिरी दिन है। तो मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बता रही हूँ कि घर पर बैठे आप गंगा नदी के किनारे जो यानी घाट पर जो दीपदान किए जाते हैं वो आप घर पर ही कैसे कर सकते हैं। तो मैंने एक थाली ली है बड़ी वाली। आप यहाँ पे कांसे का बर्तन का ही यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर कांसा नहीं है तो पीतल के बर्तन का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद इसको जल से पूरा इसको इस तरह से भर देना है। जब गंगा जल में जल मिलाया जाता है तो वो पूरा गंगा जल बन जाता है। और गंगा नदी के किनारे अगर आप दीपदान करते हैं, गंगा के जल में अगर आप दीपदान करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। कार्तिक के महीने में जिनके आसपास कोई नदी नहीं है, जो जिनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि हमारे आसपास कोई नदी नहीं है, हम दीपदान कैसे करें, तो ये वीडियो जो है ना उन लोगों के लिए है। और हाँ, दीपदान का समय वही रहेगा जो मैं हर बार आपको बताती हूँ। सूर्य उदय होने से पहले या सूर्य अस्त होने के बाद आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मिट्टी के दीपक का यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ अगर बनाना चाहें तो आप आटे के दीपक भी बना सकते हैं। तो मिट्टी के या आटे के दोनों में से आप कोई भी दीपक इस तरह से बना लीजिए। संख्या कितनी रखनी है, तो दीपदान की कोई संख्या नहीं होती है। जितना मन हो आपका, जितनी आपकी श्रद्धा हो, उतने दीप आप आज के दिन जला सकते हैं, क्योंकि आज के दिन को देव दिवाली बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए 7 दीपक रखे हैं। सातों दीपकों में इस तरह से मैंने गोल बाती लगा दी है। आप यहाँ पे लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास गोल बाती बनी हुई रखी रहती है, इस वजह से मैं गोल बाती ज़्यादा दिखाती हूँ आपको। तिली के तेल के या घी के दीपक आज के दिन दान किए जाते हैं। तो तिली का तेल या घी, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोनों में से आपके पास जो उपलब्ध हो उनकी ही आपको दीपदान जो है ना करने हैं। और हाँ, कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो सारे दीपक जो है ना हम जो है ना इस तरह से प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है तो बड़े बर्तन में भी आप इस तरह से गंगा जल भरकर उसके अंदर भी आप दीपदान कर सकते हैं। मैं तो आपको एक सरल सा तरीका जो है ना दिखा रही हूँ। तो मेरे पास एक बड़ी थाली थी तो उसमें जो है ना मैंने गंगा जल भर दिया है। इसके बाद आपको सारे दीपक प्रज्वलित कर लेने हैं। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद जो है ना आपको पूजन करना है गंगा नदी का, क्योंकि पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप दीपदान करते हैं। तो हम यहाँ पे गंगा नदी का जो है ना इस तरह से दीप पूजन कर देंगे। रोली चावल से मैंने पूजन कर दिया है। फूल पुष्प यानी फूल चढ़ा दूंगी। इसके बाद जो है ना सभी दीपक का आपको पूजन करना है। तो सभी दीपकों पे जो है ना रोली और चावल लगा दूंगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कार्तिक का महीना है, तो कार्तिक के महीने में जब आप दीपदान करते हैं तो सारे दीपक में आपको थोड़ी 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 जो है ना तिली ज़रूर डालनी है। अगर आप तिली डालोगे ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो थोड़ी थोड़ी अगर तिली है तो डाल देना। मेरे पास तो इस समय उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इस बार मैंने इतने दीपदान किए हैं ना कि सारी तिली ख़त्म हो गई है। तो मैं आज मंगाने वाली हूँ, शाम तक आ जाएगी। तो फिर जो है ना मैं शाम को दीपदान करूँगी। तो इस तरह से जो है ना सारे दीपक का आप पूजन कर देना। उसके बाद थोड़े से चावल और तिली जो है ना सारे दीपकों पे चढ़ाकर जो है ना फिर एक एक करके जो है ना इन सारे दीपकों को जो है ना गंगा में आपको इस तरह से प्रवाहित करना है, क्योंकि गंगा नदी में बहाए जाते हैं दीप। घाट पर भी रखा जाता है लेकिन ज़्यादातर जो धार होती है ना उसमें बहाए जाते हैं दीपक। तो इन जो है ना सारे दीपकों को मैं इस जो हमने पात्र रखा है ना इस जल में जो है ना इस तरह से हम सारे दीपकों को रख देंगे। और ये दीपक जलते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। मैंने कई बार सुना है, पंडित जी मुझसे अक्सर कहते हैं कि कार्तिक के महीने में दीपदान का इतना महत्व है। किसी का अगर भविष्य अंधकार में है और वो कार्तिक के पूरे महीने अगर दीपदान करता है तो अंधकार वाला भविष्य भी जो है ना उजाले से भर जाता है। दीपक का दान करने का इतना महत्व बताया गया है। इसके बाद मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर जो है ना संकल्प किया था। संकल्प इसीलिए किया जाता है ताकि किसी मनोकामना के लिए या किसी कार्य की पूर्ति के लिए अगर आप ये दीपदान कर रहे हैं तो वो मनोकामना या जो कोई कार्य है तो वो बहुत जल्दी जो है ना पूरा हो जाता है। और संकल्प से जो है ना कार्य की सिद्धि होती है, इसीलिए संकल्प करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सरल तरीका है। थोड़ा सा जल लेना है हाथ में और अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है। अगर कोई मनोकामना है तो मन के अंदर ही वो मनोकामना बोलकर जो है ना जल में जो है ना आपको जल छोड़ देना है। बस इस तरह से जो है ना दीपदान किए जाते हैं। बाद में इस जल का क्या करना है ये भी मैं आपको बता दूँ।
जैसे ही सारे दीपक शांत हो जाएं, अभी तो चल रहे हैं दीपक, शांत हो जाएं तो ये जो गंगा जल है ना, इस गंगा जल को आप अपने घर के किसी भी पेड़ पौधों में डाल दें। हम सबके घर में पेड़ पौधे होते हैं ना, तो किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं, तुलसी को छोड़कर, तुलसी में नहीं डालना है, बाकी किसी में डाल सकते हैं। राधे राधे, आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।